हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची एंड मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ, जो कि आपका यूनिट डिजिट से रहेगा। यूनिट डिजिट ये टॉपिक है आपका, जो कि आपका सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या किसी भी स्टेट का टेट हो उसमें ये कॉमन रहता है। 4 6 to 8 एंड 1 to 5 दोनों के लिए ये बहुत कॉमन टॉपिक रहता है। तो हम डिस्कस करेंगे बहुत इजी वे में कि अब अगर आपका यूनिट डिजिट के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आता है किसी भी एग्जाम में, टेट में, किसी भी स्टेट के टेट में या सीटेट, या रिसेंटली अभी यूपी टेट का एग्जाम आने वाला है 3 जुलाई की समथिंग, और सीटेट का भी आपका अगस्त में एग्जाम है, तो आप किस टाइप से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो हम डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में, यूनिट डिजिट। तो फर्स्ट आपका डिजिट्स क्या होती है? आपकी डिजिट होती है 0 1 2 3 4 5 6 9। 0 1 2 3 4 5 6 8 9 ये आपका क्या रहती है? डिजिट रहती है। मैंने इसका थोड़ा ऑर्डर चेंज कर दिया, बीच में मिस रह गया इसका। ये आपकी डिजिट रहती है। तो हम कैसे पता चलेगा कि अगर हम बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम्स में, तो अगर अब मैं इनको रूल्स एक्सप्लेन करूंगी आपका कि इन डिजिट्स में से कौन सा डिजिट आपका अगर यूनिट प्लेस पे आ जाता है तो आपको विदाउट सॉल्व करे आपको लास्ट में ये पता चल जाएगा कि उस डिजिट का लास्ट जो डिजिट रहेगा वो ये रहेगा। तो ये आपका रूल्स है इसमें। जैसे कि मैं आपसे बात करूं कि अगर आपका कोई भी हो 0 1 5 6, जैसे कि 0 1 5 6, ये 4 डिजिट है। 0 1 5 6, 0 1 5 6 में से आपका यूनिट प्लेस पे कोई भी डिजिट आता है। 0 1 5 6 में से कोई भी डिजिट आपका यूनिट प्लेस पे आता है, यूनिट प्लेस पे आता है, तो फिर उसका आपका पावर कुछ भी हो, लाइक जैसे कि आपका कोई भी यूनिट प्लेस पे डिजिट 0 आ गया, आपका पावर n, यानी कोई भी n, विच मीन्स आपका चाहे n नेगेटिव हो या n आपका ऑड हो या इवन हो, n के प्लेस पे आपकी जो भी पावर आ रही है वो आपकी ऑड हो, ऑड नंबर हो, लाइक 9 हो, इवन हो, 8 हो, जिस तरीके से कुछ भी हो, उस कंडीशन में आपका यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट आएगा। इसी तरीके से आपका कोई भी डिजिट दे रखा हो, उसके यूनिट प्लेस पे 1 हो, उसी तरीके से आपका यूनिट प्लेस पे 5 हो, उसी तरीके यूनिट प्लेस पे 6 हो, और पावर आपकी n, यानी कोई भी आपका ऑड नंबर हो, कोई भी इवन नंबर हो, उस कंडीशन में उसको सॉल्व करने पर आपको यहाँ जो यूनिट प्लेस पे आंसर मिलेगा वो 0 ही आएगा, इसके जो यूनिट प्लेस पे जो आंसर आएगा वो 1 ही आएगा, इसके जो यूनिट प्लेस पे आंसर जो आएगा वो 5 आएगा, और ये आपका 6 ही आएगा। तो ये रूल आपका 0 1 5 6 इन 4 डिजिट के लिए है कि 0 1 5 6 इन डिजिट में से कोई भी डिजिट आपकी यूनिट प्लेस पे आती है, और फिर आपका पावर n, चाहे वो ऑड नंबर हो या इवन नंबर हो, आपका उन डिजिट का लास्ट जो डिजिट आने वाला है, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आने वाला है वो 0 आने वाला है। सिमिलरली आपका कोई भी नंबर दे रखा है, उस नंबर में आपका यूनिट डिजिट 1 दे रखा हो एंड 1 दे रखा हो, उसमें पावर आपका n, यानी कोई भी ऑड नंबर हो, इवन नंबर हो, हमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, हमें ये रूल्स याद है, हमारे माइंड में ये रूल्स फिट है कि अगर 0 1 5 6 में से कोई भी डिजिट यूनिट प्लेस पे आती है, फिर उसकी पावर कितनी भी हो, हमें लास्ट में जो डिजिट मिलेगा उस नंबर का वो लास्ट का डिजिट 0 होगा, उस नंबर का लास्ट का डिजिट 1 होगा, उस नंबर का लास्ट का डिजिट 5 होगा, और लास्ट जो मैंने 6 के बारे में रूल आपको बताया, उस नंबर का लास्ट डिजिट 6 होगा। तो ये आपका 0 1 5 6 इन 4 नंबर्स के लिए यूनिट प्लेस की डिजिट का एक रूल है, जिनकी हेल्प से आप बहुत ही इजी वे में इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। इस तरीके से आप नोट डाउन कर सकते हैं अगर आपको ठीक लग रहा हो तो। फिर नेक्स्ट जो आपका रूल मैं बताती हूँ 4 और 9 के लिए, कि अगर आपका कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर जिसमें आपका दे रखा हो लास्ट में 4 और 9 दे रखा हो, 4 और 9 इन दोनों नंबर्स में से कोई भी आपका नंबर यूनिट प्लेस पे दे रखा हो, 4 और 9 में से कोई भी नंबर आपका, जैसे कि मैंने कोई नंबर लिखा, यहाँ 4 इसका लास्ट में है, यहाँ 9 आपका लास्ट में, यानी यूनिट डिजिट है, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 9 है, 4 है। अब ये आपकी पावर n। 1 0 5 6 के लिए n के लिए सेम रूल था, चाहे आपकी ऑड पावर हो या इवन पावर हो, लास्ट में आपका 1 0 5 6 ही आता। बट अगर आपका n इवन नंबर है, इसमें हमारा रूल इवन और ऑड पावर के लिए डिफरेंट रहता है। अगर 4 और 9 में से कोई भी नंबर आपका यूनिट प्लेस पे आता है, अगर आपकी पावर n इवन है, तो आपका लास्ट डिजिट 6 रहेगा, अगर आपकी पावर 9 है, अगर आपका लास्ट यूनिट डिजिट 9 है और पावर n इवन, इसी टाइप से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ यूनिट डिजिट रूल। सेम थिंग
जिन नंबर्स के लास्ट में आप देख ले, 4 के लिए आपका क्या बताया था मैंने, 4 के लिए मैंने इवन और ऑड की 2 नंबर की कंडीशन दे रखी थी। तो ये जो पावर है आपकी वो क्या है, ऑड है, और जब पावर आपकी ऑड रहेगी तो लास्ट का डिजिट आपका 4 ही रहेगा। 105 जिन भी 1056 जिन भी नंबर्स का यूनिट डिजिट रहेगा, पावर कुछ भी हो, लास्ट का नंबर आपका 5 ही रहेगा। 5 4 जा 20, 0 इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर। तो बहुत इजी है, अगर आपने रूल्स पढ़ रखे हैं आपको जरा भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होने वाले हैं इन क्वेश्चंस में। इफ यू हैव लर्न द रूल्स, इफ यू हैव कंप्लीटली नॉलेज अबाउट दिस टॉपिक, तो ये आपके लिए ज्यादा टफ नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ दैट द 7 की पावर 95 माइनस 3 का पावर 58, ये आपसे पूछा गया इसका आंसर क्या होगा या इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, आपसे यही पूछा गया। तो हम क्या करेंगे, जिन नंबर्स के लास्ट में 1056 होता है उनका पावर कुछ भी हो, लास्ट में आपको 1056 ही मिलेगा। 3, 2, 7 और 8 के लिए हमारा रूल अलग था। इनके लिए ये रूल था कि आपको इस पावर में क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने पर आपको 4 1 जा 4, यहाँ 1 कैरी, 4 4 जा 16, आपका 2 रिमाइंडर बच रहा है, 2 रिमाइंडर। और जो आपका रिमाइंडर रहता है आपको इसके ऊपर लगाना है, 3 का स्क्वायर रिमाइंडर यानी 9, आपका इसमें क्या रहेगा 14 माइनस का 9, ठीक। आपका जो भी डिजिट रहेगा उसमें लास्ट में आ रहा है 4, पीछे 9, आपको क्या करना है 14 में से 9 गए तो आपका कितना बचता है 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5। आपका यूनिट डिजिट क्या रहेगा 5 रहेगा। इसमें आपको इसमें से इसको घटा देना है बस, 14 में से आप 9 घटाएंगे देन आपको 4 बचेगा, आपका 8 बचेगा यूनिट डिजिट। तो आप इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। काफी अच्छा टॉपिक है ये अगर आपने पढ़ रखा हो तो। एंड अगर मैं आपसे इस टाइप का क्वेश्चन भी एक बार यूपी टेट में पूछा गया था, मैं जो आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को मैंने खुद स्टडी किया फिर मैं आपके सामने करा रही हूँ। जैसे कि मैं आपसे पूछूं दैट फैक्टोरियल 111 का नंबर क्या होगा, फाइंड यूनिट डिजिट। ये फैक्टोरियल है, इसका यूनिट डिजिट आपका क्या रहेगा। तो हमें फैक्टोरियल के बारे में पता है, जैसे फैक्टोरियल 2 अगर आप खोलते हो उसको तो क्या मिलता है 2 into 1, फैक्टोरियल 3 which means 3 into 2 into 1, फैक्टोरियल 4 which means 4 into 3 into 2 into 1, फैक्टोरियल 5 यानी 5 into 4 into 3 into 2 into 1, तो फैक्टोरियल 5। अब फैक्टोरियल 5 के बाद जितने भी नंबर आने वाले होते हैं, फैक्टोरियल 4 तक आपको यूनिट डिजिट 0 नहीं मिलेगा, बट आफ्टर फैक्टोरियल 4 जो आपका 5 से फैक्टोरियल स्टार्ट होती है आपको ऑलवेज यूनिट डिजिट 0 मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि 5 2 जा 10 और जब 0 पीछे यूनिट डिजिट में 0 आ रहा है तो ऑब्वियसली सारे डिजिट में आपका यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। तो फैक्टोरियल 11 स्टार्ट कहां से होगा, 5 से ही होगा, 5 का पेयर उसमें कंटेन करेगा 111 में, सो दैट द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर इज ऑल्सो बी 0। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को हेल्प कर सकते हो आप। ये मैंने रूल्स आपको यूनिट डिजिट के बताए हैं एंड आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियोस, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को जानने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके साथ इस चैनल पे कंप्लीटली ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ, चाहे वो टॉपिक से रिलेटेड हो या किसी जॉब्स अपॉर्चुनिटी के लिए। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, इंटरेस्टेड रहा होगा, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।